नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह। आप देख रहे हैं नेक्स्ट इन महाराष्ट्र, हमारा विशेष खंड जो आपको अवगत कराता है देश की आर्थिक राजधानी और महाराष्ट्र की नवीनतम प्रगति से। आइए डालते हैं नजर इस हफ्ते की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री के महिला सशक्तिकरण के विजन को आगे बढ़ाते हुए महाराष्ट्र सरकार निरंतर प्रयासरत है। इसी कड़ी में मुंबई में आयोजित नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिरकत की और देश के विकास में महिलाओं की बराबर की भागीदारी पर बल दिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में नारी शक्ति विचार मंच द्वारा आयोजित नारी शक्ति वंदन सम्मेलन को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने इस आयोजन को लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया। मुख्यमंत्री फडणवीस ने इस बात पर जोर दिया कि महिलाओं को प्रगति में 50% की हिस्सेदारी दिए बिना भारत एक विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता। उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम की सराहना करते हुए इसे राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में परिवर्तनकारी बताया। महिलाओं की बढ़ती उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि एम्स नागपुर के दीक्षांत समारोह में 8 में से 6 स्वर्ण पदक छात्राओं ने जीते हैं। उन्होंने उस नेतृत्व की सराहना की जो नए और सशक्त भारत के निर्माण हेतु हर क्षेत्र में महिलाओं को अवसर प्रदान कर रहा है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इंसानियत और कृतज्ञता की एक मिसाल पेश की है। पिछले साल पहलगाम में महाराष्ट्र के पर्यटकों की जान बचाते हुए शहीद हुए स्थानीय नागरिक सैयद आदिल हुसैन शाह के परिवार को सीएम शिंदे ने अपना वादा पूरा करते हुए एक नया घर तोहफे में दिया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक बेहद भावुक और व्यक्तिगत वादा पूरा किया है। उन्होंने पहलगाम के निवासी शहीद सैयद आदिल हुसैन शाह के परिवार को एक नया घर उपहार में दिया है। आदिल ने 22 अप्रैल 2025 को एक जघन्य आतंकी हमले के दौरान महाराष्ट्र के पर्यटकों की रक्षा करते हुए अपनी जान दे दी थी। दिवंगत आनंद दिघे की स्मृति में इस नए आवास का नाम आनंद नाथ भवन रखा गया है, जिसने परिवार की पुरानी जर्जर झोपड़ी की जगह ली है। उप मुख्यमंत्री शिंदे ने पिछले साल ही परिवार की सहायता करने का संकल्प लिया था ताकि दूसरों की सुरक्षा के लिए शहीद का बलिदान कभी भुलाया न जा सके। वर्चुअल हैंडओवर समारोह के दौरान उप मुख्यमंत्री ने आतंकवादियों का मुकाबला करने और निर्दोष जिंदगियों को बचाने के लिए आदिल के साहस की सराहना की। ये कदम राज्य की सीमाओं से परे महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच मानवता और कृतज्ञता के अटूट बंधन को दर्शाता है। स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में महाराष्ट्र सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। पुणे के नांदेड़ सिटी क्षेत्र में लता आशा मंगेशकर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का भूमि पूजन संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने संस्थान की आधारशिला रखी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सिंहगढ़ रोड स्थित नांदेड़ नंदोशी में लता आशा मंगेशकर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का विधि विधान से भूमि पूजन किया और संस्थान की आधारशिला रखी। ये नया संस्थान महान गायिका लता मंगेशकर और आशा भोसले को एक श्रद्धांजलि के रूप में विकसित किया जा रहा है। ये संस्थान पंडित दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल की सेवा उन्मुख विरासत से जुड़ा होगा, जो दशकों से मानवता की सेवा कर रहा है। सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता पर बल देते हुए मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को किफायती दरों पर सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त करने का अधिकार है और ये संस्थान इसी लक्ष्य की पूर्ति करेगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर महाराष्ट्र में एक नई ग्रामीण स्वास्थ्य क्रांति का सूत्रपात हुआ है। राज्य सरकार ने मेरा गांव स्वास्थ्य गांव अभियान की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाना है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की उपस्थिति में विश्व स्वास्थ्य दिवस पर मेरा गांव स्वस्थ गांव अभियान का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना और प्रत्येक घर तक बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करना है।
इस अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य मानकों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले गाँव को स्वस्थ गाँव की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। राज्य सरकार ने ग्रामीण स्वास्थ्य परिणामों में सुधार लाने वाले गाँवों को प्रोत्साहित करने हेतु 65.25 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। सरकार इस अभियान को केवल एक योजना नहीं बल्कि एक जन आंदोलन मानती है। सक्रिय सामुदायिक भागीदारी और अंतिम छोर तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच के माध्यम से ग्रामीण महाराष्ट्र को स्वस्थ और आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। नागपुर में प्राचीन भारतीय परंपराओं और ज्ञान के संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यहाँ एक भव्य वैदिक पाठशाला का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे महाराष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखने वाला बताया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 19 अप्रैल 2026 को नागपुर में एक नई वैदिक पाठशाला का उद्घाटन किया। उन्होंने इस पहल की प्रशंसा करते हुए इसे भारत के प्राचीन ज्ञान, परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। मुख्यमंत्री फडणवीस ने निस्वार्थ सेवा भाव, भावी पीढ़ियों तक वैदिक ज्ञान को पहुंचाने और पारंपरिक गुरुकुल प्रणाली को पुनर्जीवित करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने इस स्कूल को आधुनिक समय में आध्यात्मिक शिक्षा और प्राचीन भारतीय मूल्यों के केंद्र के रूप में वर्णित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी पहल महाराष्ट्र की समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखने में मदद करती है, साथ ही युवा पीढ़ी को कालजयी ज्ञान से सुसज्जित करती है। उन्होंने एक संतुलित और जड़ों से जुड़े समाज के लिए समकालीन शिक्षा के साथ साथ वैदिक परंपराओं के संरक्षण के लिए अधिक समर्थन का आग्रह किया। तो ये थे महाराष्ट्र से इस सप्ताह के मुख्य समाचार। बने रहिए नेक्स्ट इन महाराष्ट्र के साथ।